11 है। ठीक है, आपका 10th का क्वेश्चन नंबर 11 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है कि 441 कामा 567 तथा 693 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है, इसको हमें एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। अब देखिए हम कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, सॉल्यूशन में आपका देखिए सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, आपका पहले आपका ग्रेटर देखिए, सबसे ग्रेटर यही है आपका 693। ठीक है, ये ग्रेटर है और ये आपका 5 लेस है। ठीक है, यानी छोटा है 567। ठीक है, अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। अब देखिए इसके बाद आपका फार्मूला हमने बताया A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आपका ठीक है, जहाँ आपका 0 ग्रेटर देन होता है R ग्रेटर B। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब इसके देखिए यहाँ दूसरी बीच से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, इसे भाग देते हैं। ठीक है, यानी हम किस में भाग देंगे, किससे 567 से भाग देंगे 693 में। देखिए कितनी बार जाएगा, एक नंबर जाएगा तो आपका 567 आ जाएगा। आपका देखिए घटाएंगे 13 में से 7 गया कितना होगा 6, यहाँ पे 8 में से 6 गया कितना होगा 2 होगा, और यहाँ पे 6 में से 5 गया कितना होगा 1 होगा। देखिए शेषफल बचा आपका। देखिए ध्यान दीजिए ए का मान कितना है 693, बी का मान आपका 567 और 567 है गुणे क्यू का मान 1 है और आर का मान 126। ठीक है, यानी यही आपका क्या है, ये आपका ए का मान होता है, ये बी का मान होता है और ये क्यू का मान होता है, ये आर का मान होता है। ठीक है, आपका फर्स्ट स्टेप में है क्या, फर्स्ट स्टेप में यानी भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है शेषफल होता है। ठीक है, आपका देखिए ये फर्स्ट स्टेप है, क्या है फर्स्ट स्टेप में देख लीजिए। ठीक है, जब तक आपका आर का मान 0 ना आए तब तक आपका एचसीएफ प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, आपका देखिए अब इसके बाद इसमें डिवाइड करिए। ठीक है, एक से डिवाइड करिए इसमें आपको 567 में। ठीक है, अब देखिए कितनी बार ले जाएंगे, 4 बार ले जाओ। 4 छंग 24 के 4 हंसी बचा 2, 4 दूनी 8 2 10 हो जाएगा, और 4 का नम 4 1 5 हो जाएगा। आपका 7 में से 4 कटाएंगे कितना होगा 3, और 6 में 6 उतरेगा, 5 में से 5 कटम गुटम। ठीक है, आपका सेकंड स्टेप, कौन सा स्टेप, सेकंड स्टेप। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का सेकंड स्टेप में कह रहा है भाज्य कितना है, आपका भाज्य 567 है, बराबर क्या है भाजक कितना है आपका 126 है, और गुणे भागफल आपका 4 है और प्लस शेषफल 63 है। ठीक है, आपका देखिए थर्ड स्टेप में, देखिए तीसरे स्टेप में ध्यान दीजिए। थर्ड स्टेप में देखिए, थर्ड स्टेप में कह रहा है 63 से भाग देंगे आपका 126 में। देखिए कितनी बार जाएगा, 2 बार ले जाइए, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 छंग 12 सॉल्व हो गया, क्या हो गया सॉल्व हो गया। ठीक है, तीसरे स्टेप में आपका हो जाएगा 126 आपका बराबर हो जाएगा 63 गुणे 2 प्लस क्या होगा 0 होगा। ठीक है, यानी आपका इसका एचसीएफ किसका है 693 कामा 567 का एचसीएफ आ गया कितना 63 आ गया। क्या आ गया 63, क्या आ गया 63 आ गया। अब देखिए इसके बाद आपका कौन है, ठीक है, आप 63 और 144 करने 441 का कामा 63 का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है,
इसमें देखिए ग्रेटर कौन है, ये है, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब इसमें निकालेंगे। ठीक है, आपका ध्यान दीजिए, फार्मूला यही लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, देखिए ये फर्स्ट स्टेप में ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 3 दिया हो, 3 यदि 3 आपका ऑप्शन दिया हो तो पहले 2 का निकालेंगे, फिर अगले का जो आपका जिससे क्या हो, जो इसका एचसीएफ आया उसका उससे निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एचसीएफ इसका 63 आया, तो जो संख्या बचा है उससे हम क्या कर रहे हैं, अब डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, फार्मूला हमने यही बताया आपका, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब क्या करिए, 63 यहाँ पे है, 441 ग्रेटर है 63 से। ठीक है, तो आपका करिए 441 में आप भाग दीजिए 63 से। ठीक है, किससे, 63 से। ठीक है, आप देखिए फर्स्ट स्टेप में ही, फर्स्ट स्टेप में यदि आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए कितनी बार जाएगा, आपका 7 बार ले जाइए, 7 3 21 हो जाएगा, 7 6 42, 42 2 44 हो जाएगा। ठीक है, आपका कट गया, देखिए फर्स्ट स्टेप में ही आपका एचसीएफ आ गया। ठीक है, आपका हो जाएगा आपका 441 बराबर हो जाएगा 63 गुणे 7 प्लस 0। ठीक है, आपका आ गया कितना, एचसीएफ बराबर आपका एचसीएफ बराबर हो जाएगा आपका 63। ठीक है, 63 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सवाल नंबर 12। देखिए सवाल नंबर आपका 12 बताने जा रहे हैं। ठीक है, सवाल नंबर 12। अब सवाल नंबर 12 आपका क्या कह रहा है, सवाल नंबर 12 आपका कह रहा है कि दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का। ठीक है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक क्यू के लिए या तो 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। दर्शाना है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है, हमें यही दर्शाना। अब देखिए हम कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। माना ठीक है, मानेंगे नहीं, डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, यूक्लिड मानेंगे। ठीक है, माना एक धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक है, एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहाँ आपका b बराबर 4 है। ठीक है, और 0 लेस दैन r लेस b। ठीक है, यही होता है। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो आपका लिखेंगे a बराबर हो जाएगा। ठीक है, यदि r बराबर 0 रखने पर r बराबर 0 रखिए तो आपका क्या होगा, a बराबर b के स्थान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। q प्लस r का मान आपका 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी कहा वर्ग, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर देखिए अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, आपका ए स्क्वायर हो जाएगा और बराबर क्या होगा, 4q का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 चौक 16q स्क्वायर, समीकरण 1। ठीक है, यदि r बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर, यदि r बराबर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा आपका 4q + 1। ठीक है, दोनों पक्षों का फिर वर्ग करिए। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। अब हम वर्ग कर रहे हैं। ठीक है, वर्ग करेंगे यानी घाते आपका क्या होगा, 2 हो जाएगा, a का वर्ग हो जाएगा और बराबर 4q + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा, फार्मूले अप्लाई हो जाएगा तो आपका ये देखिए यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, यानी 4 का q का वर्ग हो जाएगा, a स्क्वायर यानी b का मान क्या है, 1 है, 1 का वर्ग हो जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab हो जाएगा। 2a का मान आपका 4q है गुणे b का मान आपका 1 है। ठीक है, आपका हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 चौक 16 हो जाएगा, 16q का वर्ग हो जाएगा और प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1 ही होगा, 4 दूना 8q हो जाएगा। ठीक है, आपका a स्क्वायर आप बराबर क्या हो जाएगा, 16q का वर्ग हो जाएगा और प्लस 8q और प्लस क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब इन दोनों में आप कॉमन कर लो, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 कॉमन कर लो, 4 कॉमन करेंगे आपका 4 चौक 4q का वर्ग हो जाएगा और प्लस 4 दूना 8q और प्लस क्या है 1, समीकरण क्या है 2। ठीक है, अब देखिए आप यदि r बराबर 2 रखने पर, यदि r बराबर कितना रखने पर, 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर ध्यान दीजिए, r बराबर 2 रखने पर आपका हो जाएगा, r बराबर 2 रखने पर हो जाएगा a का वर्ग हो जाएगा, a हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 4q + r बराबर 2 रखिए, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करिए, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हो जाएगा 1 का वर्ग हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 4q + 2 का होल स्क्वायर। a का वर्ग मतलब a स्क्वायर हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, 4 चौक 4 का q का वर्ग हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस b का मान 2 यानी a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2a का मान क्या है 4q है और गुणे 2। ठीक है, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 चौक 16q का वर्ग हो जाएगा, 2 दूना आपका 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 चौक 16q हो जाएगा। ठीक है, आपका a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16q का वर्ग प्लस 16q प्लस आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 दूना 4, 4 चौक 16 हो जाएगा, आप इसमें 4 कॉमन करेंगे। ठीक है, क्या कॉमन करेंगे, 4, आपका a का वर्ग हो जाएगा, 4 कॉमन करेंगे आपका 4q का वर्ग हो जाएगा प्लस 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस क्या होगा 1, समीकरण आपका क्या है 3। r बराबर, यदि r बराबर 3 रखने पर, r बराबर 3 रखने पर, अब r बराबर 3 रखिए, r बराबर 3 रखने पर आपका हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा 4q + 3
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करिए आपका क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 4q + 3 का वर्ग, 1 का वर्ग और प्लस 4q + 3 का वर्ग। अब देखिए हो जाएगा a² हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा 4q का वर्ग हो जाएगा और प्लस 3 का वर्ग, a² + b² प्लस 2a का मान 4q प्लस गुणे 3 है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा a² हो जाएगा और 4 चौक 16q का वर्ग हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 2 तिहाई 6, 6 चौके 24q हो जाएगा। ठीक है, आपका इसको लिख सकते हैं a² बराबर 16q का वर्ग और प्लस 24q और प्लस 9। ठीक है, आप लिख दीजिए a² बराबर 16q का वर्ग और प्लस 24 को लिख सकते हैं आप, 24 को 24 से लिख दीजिए और प्लस 9 को लिख सकते हैं 8 + 1। ठीक है, तो यहाँ तक आपका 4 कामन हो जाएगा, a² बराबर 4 कामन कर लीजिए, 4 कामन करेंगे आपका 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा और प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस क्या होगा 1। आपका समीकरण क्या है 4, समीकरण 4 है। ठीक है, समीकरण 1 से ध्यान दीजिए, आपका a² बराबर मैंने लिखा था 16q का वर्ग। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हो a के वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 16 को लिख सकते हो 4 चौक 4q का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आपका a² बराबर हो जाएगा 16, 4 यहाँ यम लिख दीजिए। ठीक है, जहाँ आपका यम बराबर 4q का वर्ग ये लिया गया है। ठीक है, आप इसको समीकरण 5 मानिए। ठीक है, अब समीकरण आप 2 से, समीकरण 2 से आपका a² बराबर है 4q का वर्ग और प्लस 2q + 1 है। ठीक है, आप a² बराबर लिख सकते हैं 4m + 1। ठीक है, आपका जहाँ m बराबर 4q का वर्ग और प्लस 2q है। ठीक है, समीकरण आपका 6 हो जाएगा। अब समीकरण आपका 3 से, समीकरण 3 देखिए वहाँ पे है आपका a² बराबर 4q का वर्ग प्लस 4q + 1। ठीक है, आप यहाँ पे a² बराबर हो जाएगा 4m, जहाँ m बराबर 4q का वर्ग प्लस 4q + 1 है। ठीक है, समीकरण नंबर आपका 7 हो जाएगा। समीकरण 4 से, समीकरण 4 देखिए आपका a² बराबर हो जाएगा 4q का वर्ग प्लस 6q + 2 + 1, a² बराबर हो जाएगा 4m + 1। ठीक है, समीकरण आप इसको मान लीजिए 8, जहाँ आपका है, जहाँ m बराबर 4q का वर्ग प्लस 6q + 2। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण
5 6 7 तथा 8 से ठीक है। ए स्क्वायर बराबर आपका ए स्क्वायर बराबर 4m कामा 4m प्लस 1 कामा 4m कामा 4m प्लस 1, ठीक है। किसी धनात्मक पूर्णांक कामा किसी पूर्णांक Q के लिए 4Q तथा 4Q प्लस 1 के रूप में होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक Q के लिए 4Q तथा 4Q प्लस 1 के रूप का होता है। हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम।